नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी हिंदी कक्षा में। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे समास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछली परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। इससे पहले हमने समास के वीडियो देखे जिसमें समास की परिभाषा, उसके भेद और उदाहरण पढ़े। अब हम इस वीडियो में प्रश्न अभ्यास करेंगे ताकि आप ये देख पाओ कि आपको वो कितना समझ में आया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको वो लिंक दे दूँगी जिससे आप वो वीडियो देख पाओ। साथ ही इस वीडियो के PDF भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं समास के प्रश्न अभ्यास। सबसे पहला प्रश्न, श्रेष्ठ कवि में कौन सा समास है? अब देखिए, श्रेष्ठ कवि, कवि है पर कैसा है? श्रेष्ठ। तो कवि की विशेषता कौन बता रहा है? श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ क्या है? विशेषण, कवि विशेष्य। तो विशेषण विशेष्य संबंध हमने किस समास की विशेषता पढ़ी थी? कर्मधारय समास की। तो इसका उत्तर क्या होगा? कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 2 है, चतुरानन में कौन सा समास है? अब देखिए, हमने एक समास पढ़ा था जिसमें ये था कि कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, ना पहला पद ना दूसरा पद, जबकि एक तीसरे पद की ओर वो इशारा करेगा, सामासिक पद। तो यहाँ पर 4 हैं आनन जिसके, आनन मतलब मुख, 4 हैं मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा जी। तो यहाँ पर क्या आएगा? कौन सा समास आएगा? बहुब्रीहि समास आएगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं तीसरा प्रश्न, गुण दोष। अब देखिए, गुण और दोष ये दोनों पद इम्पोर्टेंट हैं, दोनों पद प्रधान हैं और इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है। तो यहाँ ऐसा हमने पढ़ा था द्वंद्व समास के परिभाषा में। तो इसका उदाहरण है द्वंद्व समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। तो इसका उत्तर होगा ग। आगे है प्रश्न नंबर 4, राजा का राजमहल। राजमहल का सामासिक विग्रह होगा राजा का महल। अब देखिए, का इसमें क्या आई? कारक विभक्ति। अब जिस समास का सामासिक विग्रह करने पर कारक विभक्ति आए वो कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। तो इसका उत्तर क्या होगा? क। प्रश्न नंबर 5 है, देवासुर। अब इसका हम सामासिक विग्रह करें, देव और असुर। तो और अथवा या ये कौन से समास का है विशेषता? द्वंद्व समास की। तो यहाँ पर दोनों पद प्रधान और अथवा एवं आए तो ये हो गया द्वंद्व समास। तो इसका उत्तर क्या होगा? ग। आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6, गौशाला। अब इसका हम सामासिक विग्रह करें, गौशाला, गौ मतलब गाय। तो इसका सामासिक विग्रह क्या होगा? गो के लिए शाला अर्थात के लिए आया। अब के लिए क्या है? कारक विभक्ति। तो कारक विभक्ति कौन से समास में आती हैं? तत्पुरुष समास में। तो उत्तर क्या होगा? क। प्रश्न नंबर 7 है, गजानन। गजानन का सामासिक विग्रह हम करें तो क्या होगा? गज के समान मुख है जिसका अर्थात गणेश जी। तो यहाँ पर दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं है, एक तीसरे अर्थ की ओर इशारा हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। उत्तर है ख। आगे हम चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर और इसमें है निशाचर। निशा मतलब रात्रि, रात्रि में विचरण करने वाले। तो यहाँ पर कोई भी पद प्रधान नहीं है, एक तीसरे पद की ओर इशारा है।
कि रात्रि में विचरण करने वाले को क्या बोलते हो? निशा में विचरण करना अर्थात राक्षस। तो यहाँ पर तीसरे पद की ओर इशारा है, तो कौन सा समास आएगा? बहुव्रीहि समास। उत्तर है घ। अगला है रामानुज। रामानुज राम का अनुज अर्थात लक्ष्मण, तो यहाँ पर भी है बहुव्रीहि समास। अगला है चौराहा। अब देखिए चौराहा में चौ मतलब चार, चार रास्तों का समूह या समाहार। तो यहाँ पर पहला पद है संख्यावाची, दूसरा पद यहाँ पर समूह का बोध कराता है। तो पहला पद संख्यावाची हो, दूसरा पद समूह का बोध कराए, ऐसा कौन सा समास था? द्विगु समास। तो इसका उत्तर क्या होगा? क। आगे हम चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। इसमें है 10 मुख। अब 10 मुख, 10 है मुख जिसके अर्थात रावण। तो यहाँ पर कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया। पाप पुण्य, इसका हम सामासिक विग्रह करें, क्या होगा? पाप और पुण्य। और क्या होगा इसका? कौन सा समास है ये? तो ये है द्वंद्व समास, जिसमें और आए, या आए, एवं आए सामासिक विग्रह करने पर और दोनों पद प्रधान हो तो वो होता है द्वंद्व समास। प्रश्न नंबर 13, सुपुरुष। सु मतलब अच्छा, तो यहाँ पर दूसरे पद की विशेषता बताई गई है। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? यहाँ पर होगा कर्मधारय समास। ख उत्तर। नवग्रह, नव मतलब 9, ग्रह है 9 ग्रहों का समूह। तो यहाँ पर कौन सा समास है? जहाँ पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा समूह का बोध कराए तो वो होता है द्विगु समास। उत्तर है क। अगला है कन्यादान। सामासिक विग्रह करेंगे, होगा कन्या का दान। तो यहाँ पर का क्या है? कारक विभक्ति। कारक विभक्ति कौन से समास में आती है? तत्पुरुष समास में। तो इसका उत्तर क्या होगा? क होगा, तत्पुरुष समास। आगे प्रश्न नंबर 16, पीताम्बर का सामासिक विग्रह क्या होगा? अब पीताम्बर जो शब्द है उसका हमें सही सामासिक विग्रह बताना है। पीले वस्त्र वाला, क ऑप्शन है ये। ख जो पीले कपड़े पहनता है, या ग पीत है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण, या इनमें से कोई नहीं। तो अब देखिए पीताम्बर शब्द है उसका होगा सही सामासिक विग्रह पीत है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण। और ये कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया। प्रश्न नंबर 17, मृत्युंजय का सामासिक विग्रह क्या होगा? मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला, जो मृत्यु को जीत ले, या ग मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शंकर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ग मृत्यु को जीतने वाला शंकर। आगे है अगला प्रश्न, सप्ताह का सामासिक विग्रह क्या होगा? सप्ताह 7 हैं दिन, जिसमें 7 दिनों का समूह, 7 दिनों वाला सप्ताह, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका देखिए सही उत्तर होगा 7 दिनों का समूह, और समास का नाम इसमें आएगा द्विगु, क्योंकि पहला जो पद है वो हमें संख्या का बोध करा रहा है और दूसरा समूह का। अगला है अपना पराया। इसमें समास बताना है हमें। तो अपना और पराया, और इसमें समास कौन सा आएगा? द्वंद्व समास। नीलकंठ का सामासिक विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। देखिए इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था, आप सामासिक विग्रह 2 तरह से कर सकते हो, पर साथ में आपको समास का नाम भी सही लिखना है। अब देखिए नीला है जो कंठ, बहुव्रीहि, क्या ये सही है? या ख
नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव, समास का नाम कर्मधारय। या ग, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव और समास का नाम बहुव्रीहि। या ये सभी सही हैं। अब देखिए, नीला है जो कंठ सामासिक विग्रह ये भी सही है, पर इसके साथ समास का नाम आएगा कर्मधारय। नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव और साथ में समास का नाम आएगा बहुव्रीहि। तो ऐसा ऑप्शन है यहाँ पर ग, जिसमें ये दोनों बातें सही हैं। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, जिसमें है चंद्रमुख का सामासिक विग्रह क्या होगा। चंद्र के समान मुख, चंद्र है जो मुख, मुख रूपी चंद्र, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है क, वो सही होगा, चंद्र के समान मुख। और ये कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। इसमें उपमा उपमेय आया है। अगला है प्रश्न, सतसई में कौन सा समास है। अब देखिए, इसमें पहला शब्द क्या है? संख्यावाची। तो पहला शब्द संख्यावाची कौन से समास में आता है? द्विगु में आता है। तो उत्तर क सही होगा। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, में क्या आई? कारक विभक्ति। कारक विभक्ति कौन से समास में आती हैं? तत्पुरुष समास में। तो उत्तर क्या होगा? घ। अगला है गंगा जल में कौन सा समास है। तो यहाँ पर इसका सामासिक विग्रह होगा गंगा का जल। तो का क्या है? कारक विभक्ति। और कारक विभक्ति जिस समास में होती है वो कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। तो इसका उत्तर क सही होगा। अगला है हवन सामग्री। इसका हमें सामासिक विग्रह बताना है। हवन की सामग्री, हवन के लिए सामग्री, या ग ऑप्शन हवन के काम आने वाली सामग्री, या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, इसका सही सामासिक विग्रह होगा हवन के लिए सामग्री। और के लिए कारक विभक्ति है, और ये कौन से समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला है यथासंभव में कौन सा समास है। अब देखिए, इसमें पहला पद क्या है? अव्यय। और हमने पढ़ा जिस समास का पहला पद अव्यय होगा वो होगा अव्ययी भाव समास। तो इसमें उत्तर नंबर जो इसका ऑप्शन है वो है ख, और समास आएगा अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न, निर्देशानुसार में कौन सा समास है। अब देखो, हमने पढ़ा था अनुसार पूर्वक, जिसमें आए सामासिक पद में वो कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास। तो इसमें ग उत्तर सही है। अगला है साग पात। तो साग और पात और किस में आता है? द्वंद्व समास में। तो ग उत्तर सही है। अगला है अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति है। इसका सही सामासिक विग्रह क्या होगा? तो क ऑप्शन है जैसी शक्ति, ख है जितनी शक्ति, ग शक्ति के अनुसार, या घ यथा जो शक्ति। अब देखिए, सामासिक विग्रह इसका होगा शक्ति के अनुसार। तो इसमें ग उत्तर सही है। ये थे हमारे समास से संबंधित प्रश्न। अब अगर आपको एक मैं क्विज भी बना के दे सकती हूँ 20 या 25 प्रश्नों की। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और अपने खुद ही आप उसमें कितने आपको मार्क्स मिले वो भी देख सकते हो। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप लिखकर बताइए कि आपको पार्टिसिपेट करना है या नहीं। मैं तभी आपको वो क्विज़ बनाकर दूंगी। तो ये थे हमारे समास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उसके साथ ही हमने ये भी जांच लिया कि हमें समझ में आया या नहीं। तो ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।